गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ एकदीप फ्रॉम अदर क्लासेस एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आपको मैं बताऊंगा, समरी दूंगा, डिटेल समरी दूंगा किनका, द डीप वाटर, जो आपका थर्ड चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक का। ठीक है गाइस, तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये है आपके विलियम डगलस की स्टोरी। इसमें क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, किनकी जुबानी, विलियम डगलस की जुबानी। सो ये कहानी जो स्टार्ट होती है, वो जब 11-12 साल के थे तब क्या हुआ था, वो सीखने जाते थे स्विमिंग। कहाँ पर? YMCA पूल में, जो कि याकिमा रिवर के पास ही था, वहाँ पे जाते थे। तो क्या था, याकिमा रिवर जो था बहुत डेंजरस था, क्योंकि उनकी मॉम उनको बताती थी कि याकिमा रिवर में हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहती थी, तो उनको याद दिलाती रहती थी कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वह खतरनाक है। सो विलियम डगलस कहाँ जाते थे, विलियम, छोटे जो विलियम थे वो जाते थे YMCA पूल में तैराकी सीखने के लिए। ठीक है, उनका जो पानी के साथ जो एक्सपीरियंस था वो कुछ अच्छा नहीं था। क्योंकि जब वो 3 या 4 या 5 साल के थे, जब वो बच्चे थे, तो वो अपने पापा के साथ कहाँ गए थे, वो गए थे कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर। वहाँ पे क्या हुआ, उनके साथ समुद्र के लहरों ने कुछ मजाक कर दिया था। क्या किया था बताता हूँ। वो जब गए थे, वो छोटे बच्चे थे, तो वो समुद्र तट पर वो पापा के साथ, अपने फादर के साथ टहल रहे थे। क्या हुआ, एक उधर से समुद्र की तरफ से तेज लहरें आई और उसने अपने फादर के पैर को पकड़ा। विलियम ने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया कि ताकि वो बहे ना, लेकिन फिर भी जो लहरें थी, समुद्र के पानी की लहरें खींच कर लेके गई और उसके कारण क्या हुआ, वो डूब गया और उस सांसें लेना उसके लिए मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, विलियम के माइंड में पानी को लेकर एक डर बैठ गया था। कौन सा डर? कि पानी से खतरा है। फिर क्या हुआ, वो YMCA में इन सब डरों पे काबू करने के बाद वो क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो जो है तैरना सीख ले, वो इन सब चीज़ डरों से निकल जाए। प्लस क्या था, उनका बॉडी जो था पतला था, बच्चे थे तो पतला था। सो उनको क्या था, YMCA पूल में जो था, वो जब सीखने जाते थे YMCA स्विमिंग पूल में, सो क्या था, जिस एरिया में सीखने जाते थे वहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखना है कि पहला, सबसे गहरा पार्ट जो था वो 9 फीट का था और जो सबसे उथला पार्ट था वो 2 फीट का था। तो वो हमेशा 2 फीट 3 फीट तक चले जाते थे, तैरते थे। जब भी लोग होते थे आसपास चले जाते थे और फिर वहाँ से तैर के रिटर्न आते थे। कभी भी गहरे पार्ट के साइड में वो कभी नहीं गए। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो स्विमिंग पूल के अंदर में जाके बैठे हुए थे उथले पार्ट में, और फिर क्या हुआ, एक 18 साल का लड़का आता है जो उससे पूछता है, क्या तुम तैरना चाहोगे, क्या मैं तुम्हें पानी में फेंकूं? तो विलियम कुछ नहीं बोलते हैं, और वो लड़का थोड़ा बदमाश दिख रहा था, 18 साल का था। उसने क्या किया, विलियम को जबरदस्ती उठाया और गहरे पार्ट में फेंक दिया। उसके बाद जो था, ये स्टोरी स्टार्ट होती है। विलियम जो है, उनको पता भी नहीं चला, जिस पोजीशन में वो पानी में बैठे थे उसी पोजीशन में गहरे पार्ट में चले गए। अब क्या हुआ, गहरे पार्ट में जाते हैं, गहरे पार्ट में वो जैसे ही गए, वहां पे जो था आपका, वो पूरी तरह से डूबने लगे। उनका बॉडी जो था ग्रेविटी के कारण नीचे जाने लगा। अब क्या हुआ, उनको जो 9 फीट का वो गहरा पार्ट था ना, उनको ऐसा फील हो रहा था 90 फीट का है। प्लस वो जिस तरह का भी फील कर रहे थे कि उनके सडनली वो पानी के अंदर गए ना, वो एक तो नौसिखिया थे, उनको तैरने से डर लगता था, वो तो सीख रहे थे करेज के कारण अपना डर को भगाने के लिए। तो क्या हुआ, नौसिखिए थे, उनके मुंह में पानी चला गया, उनको फेफड़ों में दर्द होने लगा उस टाइम में, और क्या हुआ, उनका बॉडी धीरे धीरे ड्रॉन करने लगा। लेकिन उनका माइंड अभी भी काम कर रहा था, वो सोच रहे थे, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे उनका पैर जमीन को टच हुआ, सतह को, फ्लोर को, वो जंप किए। लेकिन क्या हुआ, पानी का इतना फोर्स था, वो ना चिल्ला पा रहे थे, चिल्ला रहे थे तो आवाजें बाहर नहीं जा रही थी। वो देख रहे थे तो आंखों के चारों ओर क्या था, मटमैला पानी था पीले कलर का। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर से नीचे जाने लगे। फिर उन्होंने पूरा ताकत इकट्ठा किया। क्या हुआ, उनका जो पैर था, पूरा बॉडी जो था, वो एकदम पत्थर जैसा उनको लग रहा था। उनका प्रेशर जो था, वाटर का प्रेशर जो था, उनके पूरा बॉडी पे पड़ रहा था। उनका माइंड काम करना बंद कर रहा था, लेकिन फिर भी उनके अंदर करेज था। उन्होंने सोचा कि जब मेरा उनका पैर जो है जमीन में सटेगा, वो क्या करेंगे, जंप करेंगे और एक कॉर्क के जैसे वो तैरते हुए अपने आप को बचा लेंगे। फिर क्या हुआ, उनका पैर जैसे सटा, उन्होंने पूरी ताकत के साथ ऊपर तो छलांग लगाई, लेकिन क्या हुआ, सतह तक जाते जाते क्या हुआ, वो कुछ नहीं कर पाए, वो फिर से नीचे जाने लगे। और क्या हुआ, वो हाथ जो था अपना छटपटा रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे दैट वो कुछ पकड़ लें, और वो पकड़ लें ताकि वो अपने आप को बचा ले। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो खुद को बचानी, आगे ही समझते हैं।
उनको लग रहा था ये उनका जो है अंतिम समय आ गया है, वो उनका मौत नज़दीक है। अब क्या हुआ, मौत नज़दीक है। फिर जो था, ये जो प्रोसेस था वो कुछ ही मिनटों का था, लेकिन उनके लिए बहुत टाइम हो गया था। फिर जब उनका जो था सांसें जो था फूलने लगा, उनका जो था माइंड अब ब्लैंक होने लगा, उनको बस किस चीज़ से फील हो रहा था कि वो जिंदा है। उनका हार्ट बीट जो था, जो जोरों से धड़क रहा था, उनके कारण उनको फील हो रहा था दैट ही इज अलाइव। बट क्या हुआ, इन द एंड उनका बॉडी जो था उनका साथ छोड़ने लगा, उनका माइंड जो था क्या हो रहा था, पूरी तरह से ब्लैंक होने लगा, वो बेहोश होने लगे। एंड जब उनको ये सब हो गया और कुछ देर बाद जब उनको होश आया तो वो कहाँ थे, YMCA पूल के बगल में थे। वो वहां पे उल्टियां कर रहे थे, उल्टे अपने पेट के बल लेटे हुए थे, उल्टियां कर रहे थे। क्या हुआ उनके साथ, वो जो था निकाल लिया गया था, उनको बचा लिया गया था, वो मरे नहीं। फिर क्या हुआ, वो जो 18 साल का लड़का था, उन्होंने बस कान से, वो अनकॉन्शियस थे लेकिन उनको सुनाई दे रहा था कि उस 18 साल के लड़के को कोई डांट रहा है और उनसे बोल रहा है तुमने क्यों फेंका। वो अभी मरते मरते बचा, वो मरने वाला था। वो 18 साल का लड़का बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वो जो आवाज़ था, उसने उस 18 साल के लड़के को बोला इसे उठाकर कैबिन में ले जाओ, जहाँ पे होता है वहाँ चेंजिंग रूम में ले जाओ, वहाँ पे जाके उसको लेटाओ। और जब उनको होश आया, जब वो ठीक हुआ तो डायरेक्ट घर गए। और जैसे वो घर पे गए, वो लेटे और वो रोने लगे। रात में वो खाना नहीं खा पाए, उनका हाथ, उनका बॉडी सब कुछ कमजोर पड़ गया था, उनको डर लग रहा था, उनको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा था। और इस तरह उनका जो ये डर था उनके दिल में बैठ गया। किनके दिल में, विलियम के दिल में। फिर क्या हुआ, सालों तक वो पानी का मजा लेना तो चाहते थे लेकिन मजा नहीं ले पाते थे। क्या हुआ था उनके साथ, आपको भी पता है क्या हुआ था। वो 18 साल के लड़के ने उनके साथ बहुत गलत किया। तो क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनका डर जो था वापस आ जाता था। वो अब ना फिशिंग कर पाते थे, ना कहीं किसी के साथ एंजॉय कर पाते थे, वो कुछ कर ही नहीं पाते थे। वो बस पानी से डर जाते थे। जब भी वो पानी में जाने की कोशिश करते, उनका डर जो था उनको जकड़ लेता था। जैसे वो पानी के पास जाते, उनका डर जो था वो जकड़ लेता था, वो पानी के अंदर जा ही नहीं पाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, विलियम जो थे, उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने सोचा ये जो डर है ना, ये मुझे जीने नहीं देगा, ये मुझे कुछ आगे करने नहीं देगा। फिर उन्होंने क्या किया, विलियम ने इस डर से छुटकारा पाने की कोशिश की और उन्होंने इन द एंड फाइनली अक्टूबर में उन्होंने जो था स्विमिंग सीखने का डिसाइड कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा जो उनको हर दिन 1 घंटे जो था और वीक में 5 दिन को सिखाता था। उसके बाद क्या हुआ, विलियम उनके चारों बगल बेल्ट बांध दिए थे और पूल के ऊपर जो था एक रस्सी बांध दिया गया था, ताकि उसमें बांध दिया गया था और जब भी विलियम तैरते तो वो नीचे डूबते नहीं। वो उन्होंने इंश्योर कर रखा था, वो जो था एकदम इंश्योर कर लिया था कि इंस्ट्रक्टर ने, वो चाहते थे कि कुछ भी उनका डर वापस नहीं आना चाहिए। जब उन्होंने ये चीज़ सीख लिया, उनका थोड़ा डर गायब हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने सेकंड फेज में क्या किया, उनको जो था पैर चलाना सिखाया, क्योंकि उनका पैर बेजान हो जाता था। धीरे धीरे 3 महीनों के बाद उनका जो वो डर था पैर चलाने के लिए, कि वो पैडल जो मारते थे किक, वो उनका धीरे धीरे वो ठीक हो गया। अब 3 महीने बाद उनका प्रैक्टिस जो था वो करते करते उनका डर जो था वो गायब हो गया। उसके बाद क्या किया, पानी में जो था उनको सांस लेने, पानी में मुंडी डालने, मतलब मुंडी हम लोग के लैंग्वेज में मुंडी ही बोलते हैं, मुंडी सर डालने सर निकालने उनको सिखाया। उनका डर धीरे धीरे गायब हुआ। पहले तो वो डर जाते थे लेकिन धीरे धीरे उनका डर उन पर काबू हुआ। उसके बाद फिर किक करना सिखाया। उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट टाइप का जो स्विमिंग में होता है आपका एक्शंस, वो सिखाया। जैसे बैक स्ट्रोक होता है, सामने से क्रॉल स्ट्रोक होता है, ये सब पूरी तरह से उनको सिखाया। फिर उनका क्या हुआ, उनको एक पूरा का पूरा एक साइड से दूसरे साइड तक तैरना सिखाया। उसके बाद क्या हुआ, विलियम जो थे वो इस तरह जो थे, उनका क्लास जो था, उनका डर जो था धीरे धीरे खत्म हो गया था, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं था। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ था, उनको तैरना आ गया था। उनके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि आपको तैरना आ गया है, सो आपका तैरना जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो था, जब भी वो सीखने की कोशिश कर रहे थे तो क्या था, करेज था ना, कॉन्फिडेंस था ना, वो लाने की कोशिश कर रहे थे। बट क्या हुआ क्या, उनका जो कॉन्फिडेंस था उनका डर के सामने ना टकरा रहा था। और ये जब टकरा रहा था ना, तब ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ करने नहीं मिल रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे। सो इन दैट केस उनको क्या हुआ, उनको सीखना पड़ा, उनको अपने डर को काबू करने के लिए सीखना पड़ा। उन्होंने कैसे सीखा उसके बारे में जानते हैं। वो क्या हुआ, विलियम जो थे जुलाई के महीने तक क्या हुआ,
पुल में ही सीखते रहे, पुल में ही तैरते रहे, लेकिन उनका जो था सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। भाई साहब मैं इतना ही तैर रहा हूँ, मेरा डर मुझे पूरी तरह से काबू में चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, वो कहाँ गए, वो जो थे ये कंफर्म होने के लिए वो कहाँ गए, सभी डर उसको छोड़ गए थे, इस चीज को वो कंफर्म करने के लिए कहाँ गए, हैम्पशायर के लेक में गए जो कि आपका वेंटवर्थ में गया है, वहां गए। वहां पे उन्होंने ट्रिक्स जो आइलैंड है वहां पे डुबकी लगाई, वहां पे 2 मील तक वो तैरे, उन्होंने स्टैम्प एक्ट किया, वहां पे सारे जितने भी एक्शंस होते हैं आपके स्विमिंग में सब किया। कौन कौन सा देखिएगा, क्रॉल होगा, ब्रेस्ट स्ट्रोक होगा, साइड स्ट्रोक होगा, बैक स्ट्रोक, सब किया उन्होंने, एकदम बिंदास हो गए कि ये सब करने से मेरा डर गायब होगा, तो ये मैं करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने सारा किया, उनका डर काबू करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, अभी भी उनके माइंड में डर था। फिर उन्होंने क्या किया, वेस्ट साइड में तैरना शुरू किया, फिर वो टीएचएन के ऊपर गए, वहां पे क्या हुआ, कॉनरॉड घास के ऊपर वो कुछ देर मैदान में चले। उसके बाद मिडे ग्लेशियर में क्या हुआ, कॉनरॉड क्रीक जो होता है वहां पे ट्रेल तक गए। फिर वहां पे उन्होंने वॉर्म झील में क्या किया, वॉर्म झील में वहां पे टेंट लगाया, और फिर अगले सुबह क्या किया, उन्होंने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी। पहले उनको ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम बचपन में पहनना पसंद नहीं था, बट अब तो पता लग गया ना कैसे पहनना है, सो उन्होंने पहना। उसके बाद वो क्या किए, वो एक छोर से दूसरी छोर तक गए, लेकिन जैसा कि एक छोर से दूसरी छोर, तो यहाँ पे एक नाम होगा, आप देखिएगा, अमेरिकन जग कॉर्पोरन नाम का एक है, वो एक बहुत फेमस इंसान थे, उनके जैसे वो एक छोर से दूसरी छोर पर गए, और विलियम खुशी से चिल्लाए क्योंकि उनका डर जो था उन्होंने काबू पा लिया था, क्योंकि वो तैर पा रहे थे वॉर्म झील में, राइट। और विलियम का ये जो डर था, ये जो अनुभव था, ये जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ था, ये सब चीजें उनके लाइफ में बहुत बहुत मायने रखता है, ठीक है। और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने इस स्टोरी में बताया है दैट मौत कितना शांतिपूर्ण होता है, और केवल मौत का ही जो भय होता है वही भयभीत करता है किसी को। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था, रूजवेल्ट था, उनके शब्दों में उन्होंने लिखा है दैट रूजवेल्ट ने कहा था, हम सभी को मृत्यु के भय का अनुभव जो है वही मृत्यु के भय का अनुभव किया था, जीने की उतनी इच्छा बढ़ जाती है। रूजवेल्ट ने कहा था, हम सिर्फ डर से डरते हैं, हमें सिर्फ डर से डर लगता है। और जैसा कि विलियम ने मृत्यु का सामना किया था, मौत का सामना किया था, तो अब क्या था, उनका मौत से तो नहीं, लेकिन हाँ जिंदगी से, उनको जिंदगी जीने का जो चाह था ना वो बढ़ गया था। उसके बाद वो इसी तरह अपना डर से मुक्त हो पाए, और फिर वो ट्रेल्स पर चढ़ने लगे, पहाड़ों पर चढ़ने लगे एकदम निडर होकर। सो इस तरह उन्होंने अपना डर पे काबू पाया। लेकिन क्या हुआ, एक चीज जो था आपको याद रखना होगा कि कहीं जब विलियम जो थे गहरे जब झील में गए थे, लेक में गए थे, गहरे पार्ट में गए थे, उनका डर जो था ना फिर से वापस आने लगा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डर से आंखें मिलाकर बोला कि तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, तुमने मेरा लाइफ का इतना साल बर्बाद किया, तुम मुझे नहीं डरा सकते हो। सो गाइज, ये था आपका डीप वाटर का आपका मैंने जो आपका मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात की। सो गाइज, आप होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, मैं जब पढ़ा रहा था उसी टाइम आपके स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चंस थे, आपके वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन थे, सब आ गया होगा। सो जहां जहां आया है वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा, आपका समरी पूरा। आप वहां पे पॉज करना, फिर से देखो, पॉज करो, लिख लो नोटबुक में, ताकि एग्जाम्स के टाइम में थोड़ा हेल्प हो जाए। मिलता हूं अलग वीडियो में, दूसरे वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो है आपका दी रेड ट्रैप। मिलता हूं उस वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, नोट बना ले, पढ़ाई करें, टेक केयर।